जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 20 सितंबर को होने जा रही है, उसके लिए हम लोग यूपीपीएससी के 2013 से लेकर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं अब तक सभी परीक्षाओं के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, और जो करंट अफेयर यानी कि जहां पर डेटा ओल्ड हो गया है उसको नए डेटा से अपडेट भी कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है और आपको प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। जो पुराने वीडियोज हैं उसके लिए ये एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ये जो वीडियो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएं। जैसे कि ये जो वीडियो आपके सामने है इसमें हम कुल मिला के 30 प्रश्नों को करेंगे डिस्कस लेटेस्ट डेटा के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, बेतवा नदी किससे मिलती है? और ये मिलती है किससे? यमुना से मिलती है। बेतवा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में, अगर आप जाएंगे भोपाल तो भोपाल के पास से निकलती है और आगे चलकर हमीरपुर के पास ये यमुना में जाकर मिल जाती है, हमीरपुर के पास। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। और किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये जो सबसे अधिक विस्तार है वो एशिया में है, तो ऑप्शन बी। मैक्सिको जो है ये चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ऑप्शन डी से जवाब बनेगा। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? चांदी का। और निम्नलिखित में कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? सुपीरियर झील पर, तो देखिए यहाँ पर जो डेट्राइट पर लगाया गया है तो डेट्राइट गलत हो जाएगा। डेट्राइट जो है ये ईरी झील के तट पर है, ठीक है, ईरी झील। और यहाँ पर जो सुपीरियर झील है उसके तट पर जो स्थित है उसका नाम क्या है? ये है डुलुप, ठीक है, डुलुप। तो ऑप्शन डी ये जो है सुपीरियर झील के तट पर स्थित है। और इसके बाद है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो ये कौन सा बनेगा सही जवाब? ऑप्शन, तो ये देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो उड़ीसा में इलायची नहीं होती है। और सबसे टॉप पर है केरल पहले स्थान पर, उसके बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु और केरल में इलायची सबसे अधिक होती है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? तो कुल मिला के 9 राज्य हैं। ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 9 राज्य हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हो गए 9। तो ये हैं भारत के वो राज्य जो कि समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। और इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सारगासो, सारगासो क्या होता है? देखिए ये सारगासो जो है ये एक विशेष समुद्री वनस्पति होती है और ये मछलियों का मुख्य भोजन भी होता है सारगासो, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। और निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? विश्व धरोहर स्थल, क्वेश्चन नंबर 9। और ये है डेमानिका, डेमानिका की जो बाइलिंग झील है, ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए जो नारियल है सबसे अधिक ये तमिलनाडु में पैदा होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। और मुंबई की जो मीठी नदी है वो किस झील से निकलती है? तो ये विहार झील से निकलती है, याद रखना इसको। जो मुंबई की मीठी नदी है ये विहार झील से निकलती है, तो ऑप्शन बी सही जवाब। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण किस देश की संसद चौक यानी कि पार्लियामेंट स्क्वायर में किया गया है? तो देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है अब प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। सही जवाब है ब्रिटेन, ऑप्शन सी। टाइम्स की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2015 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो ये हार्वर्ड था, ऑप्शन सी। और नैना नाम से नया शहर निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किसके पास स्थापित किया जाएगा? तो ये नवी मुंबई में बनाया जा रहा था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि AFT के बारे में कौन सा सही है? तो पहला वाला सही था। उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, दैट इज वाराणसी।
लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये विनोद मेहता ने लिखी थी, ऑप्शन सी। देखिए जो किताबें वर्तमान में आ रही हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको भी आप लोग देखते रहिएगा, उसको याद करते रहिएगा। और चैनल पर लगातार जो पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उसके बारे में आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं, तो वो भी आप देखते रहिए। किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अब आपको ये बताना है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये किस प्रदेश में स्थित है? बहुत आसान है, आप बताइए। और गार्जियन समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2015 से कैथरीन वाइनर अभी भी हैं अपने पद पर, तो ऑप्शन बी, यानी कि 2020 में भी ये जो प्रश्न है वो अपडेटेड है, सही है। मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो देखिए इसका सही जवाब था यूएस से, ऑप्शन ए। लेकिन अब मीठी विरदी जो कि भावनगर गुजरात में है, वहां पर इसका विरोध हो रहा था क्योंकि 2011 में जो आपको याद होगा कि जापान में समुद्र के तट पर जो बना हुआ उनका परमाणु रिएक्टर था, वो समुद्री जो है हलचल हुई और वहां पर उनका जो नाभिकीय रिएक्टर था उसमें काफी नुकसान हुआ था और वहां पर एक नई आपदा आ गई थी, तो उसी वजह से इसका विरोध किया जा रहा था। और 2018 में ये बताया गया, जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात नगर के, सॉरी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उन्होंने बताया था कि मीठी विरदी में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध हो रहा है, इसलिए अभी तक इस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है और ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस पर भी अभी संदेह चल रहा है। कभी कभी बताने में वर्डिंग जो होती है वो गलत हो जाती है, ठीक है, तो उसको ध्यान थोड़ा मत दीजिए। जो सही चीज़ें वो मैं आपको बता ही देता हूँ। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? वर्तमान में इस्पात उत्पादन में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है, सही जवाब है यहाँ पर। तो पहला स्थान किसका है? तो देखिए जो पहला स्थान है इस्पात उत्पादन में वो चीन का है और दूसरे स्थान पर कौन सा है? जापान है और तीसरे स्थान पर है अपना प्यारा भारत। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 आपको याद होगा कि पृथ्वी सम्मेलन जो कि कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और वहां पर 21वीं सदी के जो पर्यावरणीय विकास के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया था उसी को एजेंडा 21 कहा गया था। तो ये सतत विकास से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनेगा। केंद्र सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? दलहन उत्पादन, 7 टीका निवारणी रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण, कौशल विकास और पर्यटन संवर्धन, सही जवाब था ऑप्शन बी, टीकाकरण से संबंधित है ये मिशन इंद्रधनुष। और टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल माना जाता है, ये भी आप याद रखना कि पर्यावरण के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार होता है वो नोबेल के बराबर माना जाता है। एक्चुअली इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और 2020 में ये जो पुरस्कार है वो भारत के जो अर्थशास्त्री हैं, पर्यावरण अर्थशास्त्री, और उनका नाम क्या है? पवन सुखदेव। तो पवन सुखदेव को यह पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2020 में। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है। और आपको बता दें तो ये जो पुरस्कार है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के सद्भावना दूत हैं पवन सुखदेव, जिनको प्रदान किया गया है। भारत के पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं और UNEP के सद्भावना दूत हैं, तो दोनों बातें आप याद रखना। तो ये सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के अनुसार IT अधिनियम की धारा 66A ये उल्लंघन करती है मूलाधिकार 19A का, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब बनेगा। और हाल ही में खाद्य संसाधन के लिए स्वीकृत 17 मेगा फूड पार्कों में कितने राज्य एजेंसियों को आवंटित किए गए? तो यहाँ पर कुल 17 थे, जो कि 10 दिए गए थे प्राइवेट एजेंसियों को और उसमें 7 चौथा दिया गया था राज्य एजेंसियों को, तो 7 सही जवाब है। और ये जो आवंटन था वो किसने किया था? हरसिमरत कौर बादल ने। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। और क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2015 के विजेता राजेंद्र सिंह किस गैर सरकारी संगठन NGO से जुड़े हुए हैं? तो इसका नाम है तरुण भारत संघ, ऑप्शन बी। अब एक बात और भी याद रखना कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2019 के बारे में याद रखो, और ये थोड़ा सा अपडेट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब क्या बनेगा? जैकी किंग जो कि वैश्विक नदी प्रबंधन के लिए इन्हें 2019 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नाम याद रखना कि 2019 में जो पुरस्कार है वो जैकी किंग को दिया गया है, जैकी किंग।
और 2016 में आयोजित होने वाले आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 7वें एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया था। और अगर हम बात करें वर्तमान की, तो भारत वित्त वर्ष 2020 के लिए भी वैश्विक आपदा के लिए जो बहाली समूह का सह अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और स्थिति बहाली समूह का सह अध्यक्ष चुना गया है वर्ष 2020 में भारत को। और इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। पुलिस सुरक्षा और आपराधिक न्याय पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा पहला आतंकवाद विरोधी सम्मेलन ये आयोजित कहाँ पर किया गया था, ये आपको बताना था। तो ये जयपुर में हुआ था, जयपुर, दैट इज ऑप्शन ए इन राजस्थान। और अब आगे जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। 2000 के 2/5 के 50% का 40% होगा। जैसा कि आप जानते हैं जो 40% होता है इसको आप 40/100 लिख सकते हैं। जहां पर का है वहां पर आप मल्टीप्लाई लगा दो। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आपको हल करना है तो बहुत आसान है, ये हो गया आपका 2000 का 2/5, ठीक है, का 50% मतलब 50/100, का 40% मतलब 40/100। अब जितने जीरो हैं जीरो जीरो काटते चले जाओ, एक जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, इससे ये वाला गया और इससे ये वाला गया। अब निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, 5, यहाँ पर 1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अब बस आपको हल करना है। तो ये क्या होगा, 20 × 2 × 1 × 4, 20 दूनी 40, 40 चौके 160। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब बन गया। तो आगे भी प्रश्न है, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लगातार बने रहिए, छोटे छोटे वीडियोस हैं लेकिन आपके लिए काफी स्कोरिंग हो सकते हैं और एग्जाम में आपको एक शानदार सफलता दिलाने में ये पूरी तरह से सक्षम है। तो कोई भी वीडियो जो अपलोड हो रहा है उसको आप छोड़िए मत। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।